नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है गणेश कंज्यूमर, जो कि ईस्ट इंडिया बेस्ड एफएमसीजी कंपनी है। वीट और वीट डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट्स बेचती हैं। और मेरे साथ जो जुड़े हैं वो मनीष मेवानी हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। कंपनी का आईपीओ जो है 22 को खुल रहा है और 24 को बंद हो रहा है। 306 से 322 का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 130 का है और ओएफएस जो है 279 का है। तो लगभग 409 करोड़ का आईपीओ है ये। और मेरे साथ जो जुड़े हैं मनीष जी ये बताइए कि आप ईस्ट इंडिया बेस्ड एफएमसीजी कंपनी है, आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल कैसा है और क्या क्या एसकेयूज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो आप उस एरिया में बेचते हैं। नमस्कार पीपल जी, हम गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कलकत्ता बेस्ड हेडक्वार्टर्ड कंपनी है और आइन और सेल्स पूरे ईस्ट इंडिया में करती है। जो प्रोडक्ट बास्केट है दैट कंप्राइजेज ऑफ wheat derivatives like whole wheat atta, maida, suji, dalia, and gram derivatives like gram flour and roasted gram flour. Overall, more than 40 categories and more than 200 SKUs का total basket size है। As of now, other than West Bengal, हम झारखंड और उड़ीसा में भी हैं और मूविंग फॉरवर्ड इस फाइनेंशियल ईयर में बिहार और नॉर्थ ईस्ट में भी हम लॉन्च होने जा रहे हैं। आप 130 करोड़ रेज कर रहे हैं प्राइमरी इशुएंस में, इसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं? टोटल प्राइमरी प्रोसीड्स 130 करोड़ का है। 45 करोड़ का एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा प्रोडक्शन यूनिट का, जो कि बंगाल में बैठेगा। करीब 60 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल का रीपेमेंट होगा लोन का और करीब 30 करोड़ रुपया जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस के अकाउंट में है। ये बताइए कि आप वीट और वीट डेरिवेटिव्स में हैं, इसके अलावा आप क्या अलग अदर प्रोडक्ट्स में भी गुजरने वाले हैं? क्योंकि ये तो एक छोटा सा सीमित है, एफएमसीजी तो बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो वीट वीट डेरिवेटिव्स तो छोटा सा कैटेगरी है, इसके अंदर ही ग्रोथ हो उसमें हो रहा है। बट एक्सपेंशन के लिए आप और भी नए प्रोडक्ट्स और नए एग्री प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में घुस रहे हैं। तो अगर आप टोटल प्रोडक्ट साइज की बात करें तो ये इटसेल्फ में मार्केट छोटा नहीं है। पैन इंडिया मार्केट पैकेज्ड और लूज्ड कंज्यूमर स्टेपल्स का 2 लाख करोड़ का मार्केट है। ईस्टर्न इंडिया अलोन सिर्फ पैकेज्ड कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें तो वो करीब 6000 करोड़ का मार्केट है। मार्केट साइज इज वेरी बिग, अपॉर्चुनिटी इज वेरी बिग इन ईस्टर्न इंडिया अलोन। हम बास्केट साइज की अगर बात करते हैं तो हम सिर्फ वीट डेरिवेटिव्स और ग्राम डेरिवेटिव्स में नहीं है, हम पाउडर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, सारे पूरी कैटेगरी कंज्यूमर स्टेपल्स पूरी कैटेगरी में हम हैं। इसके अलावा हमने स्पाइसेस भी लॉन्च किया है 18 मंथ्स बैक और स्पाइसेस में हम होल सीटीसी चिली, क्यूमिन, टर्मरिक और ब्लेंडेड स्पाइसेस, जो कि ईस्टर्न इंडिया को ध्यान में रखते हुए इस पूरे स्पाइसेस मार्केट का भी साइज करीब 6000 करोड़ का है ईस्टर्न इंडिया का। तो ओवरऑल जिस कैटेगरीज में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो कैटेगरी करीब 12000 करोड़ है ईस्टर्न इंडिया में, जो एक्सेल में बहुत बड़ी कैटेगरी है। और हम ज्योग्राफी वाइज पहले ईस्टर्न इंडिया में अपने आप को कंसोलिडेट करके ईस्टर्न इंडिया में वी विल लाइक टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फूड कैटेगरी कंपनी, और तब हम मल्टी रीजनल और पैन इंडिया होना चाहेंगे। हम इसमें एक बात आपको और बताना चाहेंगे, एज ऑफ टुडे वीट डेरिवेटिव्स में वी आर ऑक्युपाइंग नंबर 1 पोजीशन इन ईस्टर्न इंडिया और ग्राम डेरिवेटिव्स में वी आर ऑक्युपाइंग नंबर 2 पोजीशन इन ईस्टर्न इंडिया। एंड ईस्टर्न इंडिया इटसेल्फ इज 33% पॉपुलेशन ऑफ द ओवरऑल इंडियन पॉपुलेशन। तो मार्केट साइज अगर आप देखें ज्योग्राफी वाइज भी बहुत बड़ा है और कैटेगरी वाइज और बास्केट साइज जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं वो भी बहुत बड़ा है। ये बताइए अपनी आपके मार्जिन जो हैं लगभग 8.6% के आसपास हैं। ये मार्जिन जो हैं ये एफएमसीजी कंपनीज के इससे थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं अपने मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए? हम बीइंग अ कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनी, हम नॉर्मल अगर हमारे पीयर्स और कलीग्स को अगर आप देखेंगे, हम ऑलरेडी एबिटा मार्जिन में 8.6 है, जो कि मूविंग फॉरवर्ड और आगे जाएगा और बढ़ेगा।
और पेट परसेंटेज अगर आप देखें तो हम 4% से ज्यादा का पेट परसेंटेज है कंपनी का लास्ट ईयर का 24-25 था। तो ये दोनों फाइनेंशियल बैरोमीटर इज बेटर देन द अदर पीयर्स एंड कलीग्स इन द इंडस्ट्री। लास्ट 3 साल में हमने 20-18% का करीब कैगर का ग्रोथ किया है और फोरकास्टेड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड इज करीब 16%। तो पुराने हिस्टोरिकल फिगर्स को देखते हुए और फोरकास्टेड फिगर्स ऑफ इंडस्ट्री को देखते हुए हम आगे भी ग्रोथ बरकरार रखेंगे और फाइनेंशियल बैरोमीटर्स को और आगे बढ़ाएंगे। ये बताइए कि आपने ब्रीफली बताया कि आप कंसोलिडेट करेंगे पहला, फिर उसके बाद दूसरे रीजन में जाएंगे। क्या आप ये इसका टाइमलाइन कुछ है कि आप कब तक वो दूसरा रीजन देखेंगे? क्योंकि आप अभी ईस्टर्न इंडिया में तो नंबर 1 है वीट डेरिवेटिव्स में, तो क्या ये कंसोलिडेशन फेज जो आप बोल रहे हैं वो कितना देर तक रहेगा? हम खुद जल्द से जल्द जाना चाहेंगे समय के हिसाब से। अगले कुछ सालों में पहले हम ईस्टर्न इंडिया जो एक बहुत बड़ा मार्केट है और जो हमारी बास्केट साइज है वो इटसेल्फ में बहुत बड़ी है, ये दोनों का लाभ उठाते हुए पहले हम अपने आप को ईस्टर्न इंडिया में कंसोलिडेट करना चाहेंगे और मूविंग फॉरवर्ड फिर हम मल्टी रीजनल मेट्रो सिटीज में जाना चाहेंगे, उसके बाद में पैन इंडिया चाहेंगे। इस कैटेगरी में जिसमें सेल्फ लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और लोकल टेस्ट और प्रेफरेंस का भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो ये दोनों को देखते हुए हम रैपिड स्केल में बढ़ना नहीं चाहेंगे। हम पहले एक रीजन में जाके अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहेंगे, अपने आप को उस मार्केट का लीडर बनाना चाहेंगे और उसके बाद में हम फिर पैन इंडिया ग्रोथ करना चाहेंगे। जी मनीष जी, आज आपसे बात किया हमने, अच्छा लगा। और आप इटीना स्वदेश में आए, आपका आईपीओ जो है 22 को खुल रहा है, 24 को बंद हो रहा है। 306 से 322 का प्राइस बैंड है और 409 करोड़ का टोटल आईपीओ है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।